हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जय मां अम्बे कोचिंग क्लासेस में बहुत सारा स्वागत है। कि जैसे कि हमने देखा, वास्तविक संख्या जो हमारा पहला पार्ट है मैथ का, गणित का, कक्षा 10 का, उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पढ़ा, पार्ट ए पार्ट बी हमने पढ़ा, और आज आपके सामने हम पार्ट तीसरा लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसका टॉपिक का नाम है ल स प। और ल स प क्या है? लघुत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। ये आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से या अन्य किसी भी बहुत सारे ऐसे परीक्षाएं हैं, वनडे एग्जाम्स हैं, जो आपको उसमें ये बहुत ज्यादा योगदान देता है। बहुत सारे प्रश्न कभी कभी इसमें से पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो उसी क्रम में यदि हम बात करेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा था एचसीएफ के बारे में और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर मसप में, कि दो प्रकार का होता है, ठीक उसी क्रम में भी जो हमारा लसप है उसको भी हम लोग दो प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसा पहला जो है भाग हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि है और दूसरा जो हमारा भाग विधि है। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए ही हम लोग देखते हैं सबसे अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड विधि, इसमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि में आप लोग को बताया था, गुणनखंड विधि में बताया गया था कि इसमें सभी का बारी बारी से आपको क्या निकालना है? फैक्टर या गुणनखंड निकालना है। जैसे कि हमने एक प्रश्न ले लिया 10, 40 और 60, तो ठीक इसी क्रम में 10, 40 और 60 का हमें क्या निकालना है? बारी बारी से इसका गुणनखंड निकालना है। तो चलिए, 10 का निकालेंगे। यदि 2 से इसको काटते हैं, विभाजित करते हैं, 2 पचे 10 और 5 एकन्नम 5। ठीक इसी क्रम में 40 का निकालते हैं। देखिए, 2 से जाएगा 20 बार में, 2 से जाएगा 10 बार में, 2 से जाएगा 5 बार में और 5 से गया 1 बार में। ठीक इसी क्रम में 60 का निकाल लेंगे। 60 का निकालेंगे, 2 से गया 30 बार में, 2 से गया 15 बार में, और अब ये देखिए 2 से नहीं कटेगा, इसलिए क्योंकि 5 में जो इकाई स्थान पर जो संख्या दी गई है वह जो दिया गया वो 5 दिया गया है, जो कटने से था। तो अगला नंबर 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में पूर्णतः विभाजित हो गया। और इसके फैक्टर्स को यानी गुणनखंड को हम लोग क्या करते हैं? सीक्वेंस वाइज में लिखते हैं। जरा देखेंगे ध्यान से कि 10 का जो दिया है वह 2 गुणे 5 दिया गया है। ठीक उसी क्रम में 40 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 दिया गया है और 60 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 दिया गया। तो जैसे कि हमने मसप में क्या बताया था आपको, कि मसप में हमने बताया था कि जो तीनों में उभयनिष्ठ है उसी को हम लोग लेते हैं। लसप में थोड़ा सा अलग हो जाता है। पहले तो देखिए, जो तीनों में उभयनिष्ठ है पहले तो उसको आप क्या कर लीजिए? कॉमन कर लीजिए। जैसे कि ये 3 जो है वो दोनों में। अब यहां से हम बात करेंगे, देखिए 5 जो है ये दोनों में तीनों में नजर आ रहा है। कोई संख्या यदि 2 में उभयनिष्ठ है, तो लसप में कोई भी संख्या यदि 2 में भी उभयनिष्ठ है तो उसको भी हम ले लेते हैं। जरा गौर से देखिएगा, ये 2 में उभयनिष्ठ है, इसको हमने ले लिया है। अब जरा गौर से देखिएगा, कभी भी एक समान संख्या में हम लोग उभयनिष्ठ नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो लसप में लेने के लिए हमने क्या किया कि जो उभयनिष्ठ है पहले उसको तो आप ले लीजिए। यहां से 2, एक यहां से 2 निकल गया, एक यहां से 2 निकल गया और एक यहां से 5 निकल गया। परंतु ऐसी भी संख्याएं होंगी जो उभयनिष्ठ नहीं होंगी, जो कॉमन नहीं होगा, उसको भी हमें इसमें लेना होता है। कि जैसे कि देखिए, यहां से एक 2 बच गया और एक 3 बच गया। तो जरा इसको देखिए, इसका गुणा कर दीजिए। 2 दूना हो गया 4, 4 पचे 20, 20 दूना 40 और 40 तिहाई 120, यानी इसका लसप निकल गया 120। इसका लसप निकल गया 120। तो ठीक इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने 10, 40 और 60 का लसप निकाला, तो वह लसप निकल गया 120। ठीक इसी क्रम में यदि हम दूसरी विधि, यदि भाग विधि से बात करें, यदि भाग विधि से इसका निकालते हैं और समान क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ताकि ये पता चल पाए हमें कि दोनों विधाओं के द्वारा, दोनों विधियों के द्वारा हमारा जो प्रश्न है वो उत्तर समान आता है। तो चलिए, इस विधि में भी हमारा जो हमने पहला प्रश्न लिया 10, 40 और 60 में, जरा गौर से देखिएगा। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे? इन सभी संख्याओं को एक साथ ले लेंगे, लेकिन जरा गौर से देखिएगा कि इन सभी संख्याओं के बीच में आपको कॉमा लगाना बहुत जरूरी है। कॉमा लगाना क्यों जरूरी है?
क्योंकि कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये सभी संख्याएं आपस में मिल जाएंगी और एक अलग संख्या बना, इसलिए कॉमा लगाना सबसे ज्यादा जरूरी। तो सबसे पहले हम संख्याओं को 2 से विभाजित करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 पचे 10, 20 दूना 40 और 30 दूना 60। क्या इसमें कोई संख्या अभी भी है क्या कि जो 2 से कटने वाला है? हाँ, तो काटिए। चलिए 2, ये 5 तो कटेगा नहीं, जो संख्या कटती नहीं है उसको वैसे उतार दें। 2 दहिया में 20 हो गया और 15 दूना हो गया 30। अभी भी कोई संख्या है क्या? तो अभी भी एक संख्या ऐसा लग रहा है जो 2 से कटना है। आप तब तक उस संख्या को काटते रहिए 2 से या किसी भी संख्या से जब तक उसमें से कोई भी एक संख्या उस संख्या से कटने वाला हो। अभी भी इसमें देखिए 5 कटना है नहीं, जो नहीं कटता उसको उतार दें वैसे। 2 पचे 10 और 15 नहीं कटेगा। अब इसमें देखिए जरा गौर से देखिए, इन संख्याओं में कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से विभाजित है। यानी अब 3 से देखते हैं तो 3 से कोई कटने वाला है तो 5 और 1 6, दोनों संख्याओं को जोड़ दें और 3 से भाग कर दें। यदि वो संख्या कट जाता है 3 से, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित। जरा गौर से देखिए, 5 कटेगा नहीं, छोड़ दीजिए। 5 कटेगा नहीं, छोड़ दीजिए। कॉमा जरूर लगाएंगे। एक बात बार बार बताया जा रहा है कि इसके बीच में कॉमा आपको अनिवार्य रूप से लगाना है। और 3 पचे कितना हो गया? 15 हो गया। तो क्या इसमें अभी भी कोई संख्या ऐसी है क्या जो 3 से कटने वाली है? बिल्कुल। 4 से बिल्कुल नहीं। अब वो संख्या 5 से कटने वाली है तो हमने 5 से काट दिया 1, 5 एकन्नम 5 और 5 एकन्नम 5। जरा गौर से देखिए कि हमें जो संख्या मिला, हमें वो संख्या मिल गया 1 1 1। कॉमा में बार बार कह रहा हूं आपको लगाना। यदि कॉमा नहीं लगाते हैं तो 111 हो जाएगा और कॉमा लगाएंगे तो 1 1 1 हो गया। यहाँ पे जरा गौर, ये बात जरा गौर दीजिएगा, और से ध्यान देने की बात है, ठीक है ना। और अगला इसका जब हम लसपा निकालेंगे तो जो हमें मिला है यहाँ से गुणनखंड जो इसका मिला है, इसको हम लाइन से लिखते हुए चले जाते हैं। देखिए जरा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, यहाँ पे हम लोग संख्याओं का क्या करते हैं? गुणनफल कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 और 24 पचे होता है 120। जरा देखिए 5 चौक 20, हाथ में आए 2, 5 दूना 10 2 12, यानी इसका लसप निकल गया, लसप निकल गया 120। तो इसी क्रम में आपने देखा कि जो गुणनखंड विधि था, अभाज्य गुणनखंड विधि या फिर भाग विधि, दोनों विधियों के द्वारा हमारा जो उत्तर आया लसप दोनों का समान आया। तो ठीक इसी तरीके से आप दोनों विधि के द्वारा देख सकते हैं कि समान उत्तर है। चाहे आप गुणनखंड विधि करें चाहे भाग विधि करें, दोनों विधाओं से आंसर क्या आएगा? समान आएगा। और आपको यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है या चीज नहीं होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।